इजी है, पेरीमीटर दिया हुआ है तो कोई भी मुश्किल नहीं है काम। ठीक है, डिवाइड बाई 5 कर देना, पेंटागन है इसलिए। ठीक है, क्या आंसर होगा? गलत हो गया सर ना। सी। अरे हम्म, ए 5 ए 5 3 15, 5 8 14। 308 आता है सेंटीमीटर में, तो ऑप्शन तो सी ये तो ऐसा ही नहीं होगा। 38 सेंटीमीटर बी में है होगा। ना। ऑप्शन बी काट दीजिए क्योंकि एमएम में हो जाएगा 3 पॉइंट कुछ। यस सर 3080 बी। बी होगा। सेंटीमीटर, ये सही तो है एमएम। नहीं, 100 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का होता है ना ये 1 mm। 3 पॉइंट कुछ होगा, 3.08। मल्टीप्लाई करना है उससे, अरे डिवाइड नहीं। भैया, 0.308। मल्टीप्लाई करोगे ना, सेंटीमीटर में है, इसको डेसीमीटर में ले जाओगे तब ये कम हो जाएगा, 30.8 हो जाएगा। 30.8 डेसीमीटर, डेसीमीटर बड़ा होता है इससे, सेंटीमीटर से। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा मिलीमीटर। सॉरी, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा मिलीमीटर। एक दिन आप पहले जब क्लास होता तो आप कुछ बताए थे, एक टेबल टेबल बताइए तो। क्या बताए थे? मिली है यूनिट्स करके टेबल। कुछ बोले थे। ये पता नहीं क्या तुम लोगों को चेंज करने का? बहुत ईजी है। नहीं नहीं, सर, नहीं देखो, यूनिट्स जैसे टेबल। नहीं पता है सर। तुम लोगों को ये आ गया ना, ये आंसर आया तुम्हारा 308 सर सेंटीमीटर। सर एक वो भी तो था जो ये पूछ रहे सर, किंग हेनरी डाइड, लेडी मैरी डिड नॉट क्राई मच। इतना लंबा गाने की क्या जरूरत है? सीधा सीधा लिखो ना, कल हम दोनों मिलेंगे डांस क्लब में। बस ऐसे याद रखो, डांस क्लब। कल हम दोनों ओके सर, मिलेंगे कल डांस, मिलेंगे। कल हम दोनों मिलेंगे डांस कौन क्लब से में। डांस क्लब? ठीक है। इधर जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आना है तो डिवाइड करेंगे, सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, और मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो कितने बार में है? 1 स्टेप 2 स्टेप, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। इफ़ यू वांट टू गो मीटर टू मिलीमीटर, दिस वन, सो मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 1000। ओके, ये क्लियर नहीं है क्या? ये बहुत ही आसान है। सर एक बार फिर से बताइए। याद आ गया। एक मिनट, इस पर तो मेरा वीडियो सर भी है। राइट साइड मूव करेंगे तो इनटू 10, लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो डिवाइडेड बाय 10। देखो, ये है किलोमीटर। ठीक है, ये है हेक्टोमीटर, ये है डेकामीटर, उसके बाद है मीटर। ठीक है, उसके बाद है डेसीमीटर, फिर है सेंटीमीटर, फिर एक है मिलीमीटर। ठीक है, इसका शॉर्टकट वही है, अगर याद ना रहे तो कल हम दोनों मिलेंगे डांस क्लब में, कल हम दोनों मिलेंगे डांस क्लब में। ठीक है, अभी देखो डी, मान लो कि तुम मीटर पे हो, अभी यू आर हेयर मीटर। इफ़ यू वांट टू गो दिस साइड, मतलब ये याद रखो दिमाग में, बड़े यूनिट से जब छोटे यूनिट में आते हैं, इफ़ यू गो फ्रॉम बिगर यूनिट टू ए स्मॉलर यूनिट, यू हैव टू मल्टीप्लाई ऑलवेज। राइट लेफ्ट भूल जाओ। ठीक है, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाओगे हमेशा वो मल्टीप्लाई होगा। यू हैव टू मल्टीप्लाई आइदर 10 100 और 1000। ठीक है, तीन ही होती है, 10 100 और 1000। मैक्सिमम 1000 से होगा या मिनिमम 10 से। जैसे मीटर से डेसीमीटर में यहाँ से यहाँ जाना है, सिंपल 10 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम मीटर टू सेंटीमीटर, सो 1 and 2, 2 प्लेस। ठीक है, 2 प्लेस आप जंप कर लो तो 100 से मल्टीप्लाई होगा। इन द सिमिलर वे, इफ़ यू गो मीटर टू मिलीमीटर, you have to multiply by 1000 because 3 steps, you are going 3 steps down. Okay, 1 2 3, सही है? ओके, अब मान लो कि तुम्हें छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है, मीटर टू डेकामीटर, सो यू हैव टू डिवाइड बाय 10। ओके, इफ़ यू वांट टू गो मीटर टू हेक्टोमीटर, सो यू हैव टू डिवाइड 1 by 100, you have to divide by 100 or multiply by 1 by 100. Okay, in the similar way, if you want to go from meter to kilometer, so you have to divide by 1000। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाएंगे, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाएंगे तो उसको डिवाइड करेंगे हमेशा। ठीक है, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। और कितने से मल्टीप्लाई करना वो डिपेंड करता है इस स्टेप पे। अगर आपको याद नहीं है तो फटाक से ये लिख लो ऊपर कहीं पे भी, कल हम दोनों मिलेंगे डांस क्लब में। ठीक है, उसके बाद स्टेप काउंट कर लो, किलोमीटर से मान लो मीटर में जाना तो कितने स्टेप में जाओगे? एक ये है आपका, ठीक है, एक दो ये है और ये तीसरा स्टेप, थर्ड, 3 स्टेप में आप पहुंचोगे किलोमीटर से मीटर में। तो और बड़ा यूनिट किलोमीटर, ये आपको पता ही रहता है, मीटर छोटा यूनिट है। तो किलोमीटर से मीटर में जब जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। ठीक है, अब मान लो डायरेक्ट किलोमीटर से मुझे मिलीमीटर में जाना है तो क्या करेंगे? तो भी मल्टीप्लाई ही करेंगे। कितने जीरो से? एक, दो, एक स्टेप, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 6 है। ठीक है, 6 0, 1 लाख, 1 लाख और 10 लाख, 2 4 6, 10 लाख, 5 जीरो होते हैं, 10 लाख। 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, ये सब याद रखने हैं। क्लास 6 वाला नंबर सिस्टम याद रखना है हमेशा।
बिलियन और मिलियन का आता है, समझ गए या और समझाऊँ? क्लियर है और बताऊँ? समझ गए सर। कोई डाउट हो तो बोलो अभी भी। No, क्या sir. क्या No याद doubt. क्या याद नहीं रहता है, क्या भूल जाते हो, कहाँ पे फंस जाते हो, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो बोलो। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या था? व्हाट वाज द ए आंसर? ए। ए B. ठीक, ए था नहीं बाबा, Sir, B. B था B. बी था आंसर। बी। ये देखो तुम्हारा आया क्या था, 308 सेंटीमीटर आया था, ठीक है। अब ये सेंटीमीटर है, इसको अगर आप डेसीमीटर में करोगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, डिवाइड करोगे, ठीक है। देखो डेसीमीटर सेंटीमीटर के इधर है, तो 10 से डिवाइड करोगे 30.8 आ जाएगा, वो है नहीं डेसीमीटर में, ठीक है। तो ये कट कर देना है, और वही चीज़ मल्टीप्लाई करोगे मिलीमीटर में जाने के लिए, मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3080 mm, तो ये है आपके पास, ठीक है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। हेलो सर, बोलो। सार्थक बोल रहा है कि उसका आज नेट नहीं चल रहा है, तो आप रिकॉर्डिंग भेज देना। बिल्कुल बिल्कुल, ओके। अभी तुम्हारे यहाँ से शिफ्ट हो गया प्रॉब्लम सार्थक के घर पे। पहले तुम्हारे यहाँ प्रॉब्लम था, अभी उसके यहाँ प्रॉब्लम आने लगा। चलो कोई बात नहीं, भेज देंगे, ओके ठीक है। क्लास फिनिशिंग टाइम, दीना का पुराना सवाल, क्लास फिनिशिंग टाइम। Perimeter of an isosceles triangle is dash centimeter if one of the two equal sides is double the third side. सर इसमें तो कुछ नहीं दिया है। कुछ लोचा था क्या इसमें? इस क्वेश्चन में कुछ लोचा था आई थिंक। क्वेश्चन रॉन्ग। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, इतने आसानी से रॉन्ग मत करो। प्लस 2x, ठीक है, प्लस x। अभी आंसर भी सही हो 50 जाएगा, होगा आंसर। 50 होगा आंसर, सही बोल रहे हो। वो सैफ ने बोला x प्लस x, तो इसके लिए मैंने कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या आ जाएगा, ये 5x, तो 2 + 2 4 + 1 5x इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, जो 5 से डिवाइड हो जाए। 5 से तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब ऑल ऑफ दिस अभी भी मार सकते हो, ठीक है। 5x आया, Yes, sir. दोनों का तो क्या वन ऑफ द टू इक्वल साइज बोला है ना। वन ऑफ द टू इक्वल, तो वन ऑफ द टू इक्वल साइड इज डबल है, तो एक डबल है, दूसरा भी तो डबल ही होगा भाई, दूसरा तो इक्वल ही है ना। पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज डैश इफ वन ऑफ टू इक्वल साइड्स, वो इक्वल साइड्स में से जो एक है ना डबल है, थर्ड साइड्स का डबल है, तो थर्ड साइड अगर x मान लिया तो फर्स्ट और सेकंड दोनों 2x होगा ना, 2x 2x, तो इन तीनों का सम जो होगा, इन तीनों का सम जो होगा वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो 40 भी आ सकता है, 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या है, ट्रैप क्या है इसमें, कि एक आंसर आएगा और आप फट से आंसर मारोगे और आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तीनों आंसर हो सकते हैं, तो इसमें ऑल ऑफ दीज हो सकता है। बस यहाँ पे क्वेश्चन में अगर मे बी लिख देगा ना तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आप लोगों को क्वेश्चन। पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसके जगह पे मे बी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मे बी लिख दूँ, इसके जगह पे मे बी लिख दूँ, तब तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा ना, मे बी, ठीक है। Yes, sir. तो एक्चुअली ये मे बी होना चाहिए, लेकिन नहीं है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर नहीं जाने का, जो भी दे रखा है उसके हिसाब से आप सोचो कि कौन सा आंसर हो सकता है, जो कंडीशंस दे रखे हैं उस कंडीशन के हिसाब से ये तीनों आंसर हो सकता है, तो आंसर आपको हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। 5 से ये भी कट हो जाएगा, कहने का मतलब है कि अगर 5x इज इक्वल टू 40 रखा, ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8, तो 8 + 8 8 + 16 + 16, ठीक है, ये बनेगा ट्राइंगल, ठीक है। अगर 50 रखा तो 10 + 20 + 20 बनेगा, ये कंडीशन बन जाएगा, ठीक है। 60 रखा तो क्या बन जाएगा, 12 5 = 60, सो 12 + 24 + 24, ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों सेटिस्फाई करते हैं इस कंडीशन को, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। Yes, sir. कोई डाउट हो तो बोलो, No, sir. डाउट होना चाहिए। अभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेथ। आवाज़ क्लियर है ना, सुनाई दे रही है ना आवाज़? थोड़ा मैं धीरे Yes, बोल sir. रहा हूँ। ठीक, लेंथ ऑफ a rectangle is 3 times its breadth. The perimeter of the rectangle is 40 cm, find its area.
तो कौन बताएगा? क्लास 6 वालों के लिए ये मतलब 1 मिनट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। वेरी हार्ड से थोड़ा कम वाला हार्ड क्वेश्चन, नॉट वेरी हार्ड। सर मेरा आंसर आ गया, बोले। और कोई क्लास 6 में और कोई? क्लास 6 में कोई है भी कि नहीं? सर है, अर्जुन है। शिवम नहीं लिखा। यस अर्जुन, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन तो सब किए हुए हैं पहले के, रिवीजन ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो बोलने का। यस सर। चलो बताओ यान, क्या आंसर है? सर 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे? सर पहले 40 को 2 से डिवाइड किया, 20 आया। इसका 1:3 वाला रेशियो निकालेंगे तो 5 और 15 आ जाएगा। इसको इंटू कर देंगे 75 आ जाएगा। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेथ, 1:3 है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40। रेक्टेंगल का पेरीमीटर 40 है, तो क्या किया? 40 को 2 से डिवाइड किया। यस सर। क्यों? लेंथ प्लस क्योंकि ब्रेथ सर सही है सर। टू इंटू एल प्लस बी होता है। लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 20, ठीक है। उसके बाद रेशियो देखा, 1:3 रेशियो है, यस सर। तो 4x हो गया ना। यस सर। 4 डिवाइड 25, 5 का इधर हो जाएगा और उधर 15। अभी क्या लेंगे? 1:3 है, तो क्या करेंगे? इन दोनों को प्लस कर देंगे, 4 आएगा। यानी 1x प्लस 3x कर दिया, इज यस इक्वल सर, टू इज इक्वल टू 4x। 4x। 4x इज इक्वल टू, अब इसको 4x को 20 से डिवाइड करेंगे। 20 से डिवाइड करेंगे कि 20 को 4x से डिवाइड करेंगे? x इज इक्वल टू फाइंड करेंगे ना। भाई उल्टा हो गया। x इज इक्वल टू x आ 5। जाएगा 5, तो 3x 15 हो जाएगा। 5 एंड 15, 15 5 is 75, ठीक यस है। सर। ओके, समझ में आया सबको? ओके अमर, इसका क्या आ जाएगा? सर एक बार हिंदी में एक्सप्लेन कर दो। अच्छा तुम हो इधर, ओके। यस सर। अमर अमर ने एक अपने स्क्वायर फील्ड है, ठीक है। इसको नापा अपने लाठी से, इसको नापा तो 200 लाठी आए। 200 लाठी में ये कंप्लीट हो गया इसका, ठीक है, इसका मेजरमेंट। उसके बाद उसने फाउंड किया, उसको पता चला कि एक लाठी बराबर है 140 सेंटीमीटर, ठीक है। तब वो क्या बोल रहा है कि उसका साइड क्या हो जाएगा, उसके स्क्वायर फील्ड का, जो उसका जो खेत है उसका एक साइड कितने का होगा, कितने सेंटीमीटर का होगा, ये बताना है। 70 मीटर। यस सर, 70 मीटर। ठीक है, स्क्वायर फील्ड है, 200 रॉड नापा है उसने, ठीक है। तो 200 गुना 140 कर देंगे इसको सीधा, 14 गुना 28 30, ठीक है। ये क्या आ गया? 28,000 क्या आ गया? पेरीमीटर, ठीक है। इसको 4 से डिवाइड भी कर देना है, ठीक है। इसमें बहुत सारे ट्रैप हैं। 70 मीटर तो गलत हो जाएगा मुझे लगता है। 4 7 से 28 और 7,000 सेंटीमीटर, ओके। इसको डिवाइड करेंगे कितने से? 100 सेंटीमीटर से, मीटर में करेंगे, सारा आंसर मीटर में है, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 0 कट जाएगा, 70 मीटर, ठीक है। 70 भी है 7 भी है, तो कंफ्यूज नहीं करना है, अक्सर यहीं पे फंसते हैं बच्चे, ठीक है। 70 इज़ द करेक्ट आंसर, 70 मीटर। पक्का ना, सबका यही है ना, कोई 7 मीटर वाला तो नहीं है? नो सर। ओके, the length of a rectangular field is thrice its breadth,
Kamla jogged around it 3 times and covered a distance of 6 km. What is the length of the field? एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है। लेंथ जो है उसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 3 गुना है, ठीक है। लंबाई जो है वो चौड़ाई से 3 गुना है। कमला ने उसके चारों तरफ जॉगिंग किया 3 टाइम्स, तीन बार उसका चक्कर लगाने पे 6 किलोमीटर उसका होता है। 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया उसने 3 चक्कर लगाने पे। तो आपको बताना है कि लेंथ क्या है उस फील्ड का। यही आंसर होगा। क्या हो जाएगा? अर्जुन बताओ, अर्जुन को समझाना, अर्जुन एक्सप्लेन करें इसको। अर्जुन या शोभा, डी। अर्जुन या शोभा कोई एक समझा दो। यस सर, अभी रुक जाओ। हम्म, हाँ बताओ शोभा। सर थोड़ा निकला है, इससे आगे आ ही नहीं रहा। क्या कहाँ तक पहुँचे? सर मतलब कि इसकी लंबाई या चौड़ाई मतलब कि 3 गुनी है, तो सर 3x, और सर पेरीमीटर निकालेंगे तो x हो जाएगा। नहीं, पहले पेरीमीटर तो यहीं से आ जाएगा तुम्हारा। 6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया ना इसने 3 चक्कर में। कमला ने 3 चक्कर में ये इसको कवर किया है, तो एक चक्कर में कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर। नकीब, यस यस। हाँ शोभा। यस सर। 2 किलोमीटर का तो पेरीमीटर मिलेगा ना अपने को। अभी क्या करेंगे? x और 3x हो जाएगा हमारा लेंथ और ब्रेथ, तो 4x करके इसको निकाल लो, ठीक है। 2 किलोमीटर यहाँ मीटर में है तो किलोमीटर को उसमें कर दो, ठीक है। 2000 हो जाएगा, 2000 मीटर। यस सर। ठीक है। अभी x इज इक्वल टू 4 से कर दो डिवाइड, 500, 4 5 Yes, 20, sir. 500 मीटर हो गया, ठीक है। अब एक 500 मीटर का हो गया तो उसका लेंथ कितना हो जाएगा? 1500 मीटर, यस सर। ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द, ये कैसे हाफ कैसे आ रहा है? 750 किसका आ रहा है भाई? सर यहाँ पे आपने 2 से डिवाइड नहीं किया है। कहाँ पे 2 से? अच्छा 3 किलोमीटर sir. आएगा, सॉरी 3 किलोमीटर आएगा। 3000, 6 किलोमीटर को 2 से डिवाइड किया तो 3000 सॉरी। सर डायरेक्टली फॉर्मूले से जाएंगे ना, हाँ फॉर्मूले से बताओ। फॉर्मूले से आसान होगा। सर वो एक ही बात है। 2000 सही है। 2000 कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। 3 चक्कर है तो 2000 ही तो आएगा। 3 चक्कर में किया है ना। अच्छा बताओ, क्या बताओ, तुम बताओ। 2 से मैंने कैसे किया बताओ? हाँ बताओ बताओ। फॉर्मूले से किया। हाँ बोलो। पेरीमीटर का फॉर्मूला 2l + b, 2 × l + b, 2 × l + b, ठीक है। वो है 6 किलोमीटर मतलब 6000 मीटर। 6 किलोमीटर नहीं है ना, ये 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, पेरीमीटर का 3 टाइम्स है। into 3 is equal to 6000 meters. इंटू 3 इज इक्वल टू 6000 मीटर्स, सही है। 2 into 4x is equal to 6000.
by 3. 250 in that. अच्छा हाँ, ये 2 से डिवाइड X नहीं equal किया to था। 250. ये 2 से डिवाइड नहीं किया था मैंने, अभी आ गया। तो L L is equal to प्लस 750. 1000 हो जाएगा। ओके, सो दिस वन इज 5x 4x 3 + 1 4x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आ जाएगा 250। 250. ओके, सो 3x इज इक्वल टू 750। 750. ठीक है, चलो बढ़िया, समझ में आया शोभा? यस सर। ये जो है ना, देखो कभी भी जब रेशियो दिया होगा, ठीक है, याद रखना, रेशियो कभी भी दिया होगा तो तुम पेरीमीटर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दिया होगा। ठीक है, यहाँ पे उसने डिस्टेंस कवर्ड के रूप में दिया है, ठीक है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं दिया है, कभी भी डायरेक्ट नहीं देगा। ठीक है, डायरेक्ट वाला टाइम खत्म हो गया अभी। ठीक है, डायरेक्ट कभी नहीं देगा, आपको फाइंड करना है कि कितना होगा। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, 3 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा आपका 2000। ठीक है, तो पेरीमीटर आपको पता है, रेशियो देगा तो पेरीमीटर देगा ही देगा। ठीक है, किस रूप में देगा वो आपको सर्च करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 स्क्वायर्स आर ज्वाइन टुगेदर साइड बाय साइड, देयर साइड्स आर 4। ये भी देखो, ये भी कॉम्प्लिकेटेड है। इजी क्वेश्चन कुछ नहीं करना, सिर्फ जोड़ना है, जोड़ना घटाना है। ठीक है, इसमें भी शायद आंसर मेरा रॉन्ग होगा, 54 शायद आता है, शायद, जहाँ तक मुझे याद है। चलो फाइंड कर लो। ये सर 54 ही आ रहा है। बहुत टाइम दिया था इसमें, इसके लिए याद है मुझे। क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। माइनस कैसे करेंगे? सर 1 मिनट रुकिए, बता रहे हैं। क्या हुआ इतना टाइम? सर मेरा दूसरा ही आ रहा है। गलती हो गई, मुझे पता है। सर मेरा भी दूसरा आ रहा है। कितना? 52 आया। 52 भी गलत है, 54 ही आता है। देख लेते हैं। सैफ का 52 आया? यस सर। अभी देखो, ये हमारा 3 50 आ रहा है सर, मेरा 50 आ रहा है। 50 आ रहा है, इसीलिए दिया वो गलत भी आता है। ये 4 सेंटीमीटर का हो गया, ये 10 सेंटीमीटर का हो गया, 10 सेंटीमीटर। ओके, अभी देखो कितने माइनस करने होंगे। ये वाला, ये इसमें का सेम 3 इसमें से, 3 इसमें से, और 4 इसमें से, और 4 इसमें से। तो कितने माइनस करने होंगे? 4 4 8, 8 से 14, 14 माइनस करना है। समझ में आया? 14 माइनस करना समझ में आया? कॉमन वॉल, ठीक है, ये कॉमन वॉल माइनस करना है, और ये कॉमन वॉल माइनस करना है। प्लीज एक्सप्लेन अगेन। Explain again. Okay. So these are 3 squares of 3 centimeter. Sorry, this one is 3 centimeter. This one is 4 centimeter. This one is 10 centimeter. Okay, 3 squares you have to join side by side. If you join it, this one will be common. This one will be finished. This boundary will be finished. Okay, and this boundary will also be finished. Okay, so total perimeter. In the total perimeter, you have to subtract this finished boundary. Okay, so here 3 plus 3 centimeter it is finished, and here it is 4 plus 4 centimeter finished. Okay, so 4 plus 4 is 8, 3 plus 3 is 6, 8 plus 6 it is 14. So you have to subtract 14 from the total perimeter. So total perimeter is finding is very easy. So 10 into 4 is 40, the bigger one. The middle one, 4 into 4 16, and the smallest one 3 4 is 12. So subtract this.
52 ही आ रहा है, सही है भाई। 40 + 12 52। मैं वो 3 छोड़ गया था। हाँ छूटेगा वो, Yes, sir. काउंट करने पे छूटता ही है वो। मेरे से कितने बार छूटता है? बोला 90% आई एम फेल while solving 90% I am wrong, but this is the best, subtract the -1, subtract the common। सर 14 क्यों माइनस करना है? 14 इसलिए माइनस करना है, ये जो है ना कॉमन वाला, भी बताता हूँ, फिर से बताता हूँ डिलीट करके। सॉरी गलती हो गया अभी, फिर से गलती हुआ, फिर से गलत हुआ। सी दिस इज 3 सेंटीमीटर, this one is 4 centimeter, and this one is 10 centimeter square. Okay, suppose this is square, so this one is 3, this one is 4, this one is 10. Okay, so if you join these 3, this portion will be finished. Okay, this portion will be finished. Okay, so you have to subtract this length. Okay, here it is, length is 3 + 3. Okay, 3 from this square and 3 from this square. Okay, the same thing you have to do here. Okay, 4 from this square and 4 from this square. Okay, because length of this square is 4. So now the new boundary will be like this. Okay, new boundary is like this. Okay, that's why you have to subtract this and this. So you have to subtract only 14. I subtracted 16, but you have to subtract only 14. 4 + 4 8, 3 + 3 6. So 8 + 6 14, and your total parameter was 40 + 4 4 the 16 + 3 4 the 12. Okay, सर 16 माइनस कर दिया था, 54 सर, आंसर आएगा, 54 आएगा आंसर। ठीक है, हाँ बोलो। 6 2 8 4 68 सर, वो- -14। हाँ बोलो ना। सर ये 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तो एक तो कॉमन होगा ना, तो 4 से -3 हुआ तो वहाँ पे 1 होगा, 10 से -4 होगा तो 6 होगा ना। नहीं तो मैं अलग अलग नहीं बता रहा हूँ ना, तो यहाँ से यहाँ तक जो कॉमन है वो तो मैंने माइनस कर ही दिया। ये वाला पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, ये माइनस किया ना, यही तो है 14। जो इसके साथ कॉमन है 4 + 4 8, सर आयो 10 and 4, इस स्क्वायर एंड दिस स्क्वायर, 10 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर, कॉमन साइड इज ओनली 4 सेंटीमीटर। ओके, 4 इस वाले स्क्वायर से और 4 इस वाले स्क्वायर से माइनस कर दिया मैंने। और 3 और 4 में कॉमन क्या है? 3। ठीक है, तो 3 इसमें से माइनस कर दिया, 3 इसमें से माइनस कर दिया। ठीक है, 3 3 6 माइनस करना पड़ेगा एक बार, और 4 + 4 8 माइनस करना, 8। सो 8 + 4 8 + 6 14 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, सर हमको 52 ही आ रहा है। नहीं आएगा, 54 आएगा। आई कैन गिव रीजन। ओके बोलो हाउ कैन सी बोलो बोलो। हेलो, बोलो। हेलो, हेलो। सैफ हाँ। लीव होकर गया है, कौन लीव कर? सैफ लीव हो गया, सैफ। नेटवर्क प्रॉब्लम है ना? हाँ। ये क्या दिख रहा है? बोलो साहब। हम गया। सैफ नहीं है। अच्छा, तुम्हारा कितना है पीयूष? सर मेरा फिर आप जैसे बताओ वैसे कर ली। चलो अगर चेंज करते हैं, अगर इसको चेंज करते हैं तो बताओ कितना आएगा। अभी तो सेम है, इसलिए इजीली हो गया। ओके, नाउ दिस इज 2 3 and 5 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। अब कितना आएगा बताओ। How much? 30. 28 and 30. See, again there is confusion.
टोटल इज मेरे को 30 आया। 40 30। किसी को 30 आ रहा है, 28 आ रहा है। मैं बोला ना कंफ्यूजन हमेशा रहता है। ठीक है, ये 40 हो गया हमारा टोटल। माइनस क्या करना है, इन दोनों में कॉमन क्या होगा, 2 + 2। इन दोनों में कॉमन क्या होगा, 3 + 3। ठीक है, 3 3 6 4 10, 30 आ जाएगा। 28 किसका आया, रॉन्ग है 28। तो मेरा कैसे किए, अब समझ में आ गया कैसे सर। हम 2 प्लस में 2 + 2 कॉमन रहेगा इसमें से, इन दोनों में। 3 + 3 इन दोनों में कॉमन रहेगा। यस सर। मेरा हो गया ढंग से क्लियर। सर एक और दीजिए तो। अब बढ़ा दीजिए थोड़ा। 5 10 15। वन जीरो फाइव कितना है, 9 90 90। 105 किसका है, 90 5 + 5 10 + 10। ठीक है, 20 और 10 30 कम कर देना है। Sir, 90. 15 for the इसमें 60, शार्ट में 10 नहीं सकते। 10 for the 40 plus 5 for the 20। कितना माइनस करना, 30 माइनस कर देना, तो 60 + 20 80 + 10 90। ओके, 90 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर इसमें शार्ट भी किया जा सकता है, क्या चीज़, शार्ट किया जा सकता है इसमें। शॉर्ट। हाँ, शॉर्ट करने में प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट करने में ये है ना, इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है, इसके लिए मैं शॉर्ट नहीं करना चाहता हूँ इसको। एक फिक्स तरीका रखते हैं जिसमें इसमें गलती होने का चांस बिल्कुल कम है, बहुत सर। मिनिमम। कॉमन निकाल के ऐड करके टोटल से माइनस कर दो। हाँ, ये इसमें क्या गलती होने का चांस नहीं, देख रहे हो ना, तुम वैसे बना के करो, ड्राइंग बना के करो, गलती होना ही होना है, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है उसमें। ठीक है, इसके लिए मैंने ये सोचा है, बाकी आपकी मर्ज़ी, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, मेरे हिसाब से तो मिस्टेक बहुत होता है इसमें, इसलिए ज़्यादा शॉर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। यस सर। मेरे हिसाब से, बाकी जो एक्सपर्ट हैं कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, ओके। बिरजू runs 10 times around a square track and covers 4 kilometers. Find the length of the track. इजी है, इसमें बस ट्रैप है खाली, सिर्फ ट्रैप, यूनिट यूनिट का ट्रैप है, बाकी इजी है क्वेश्चन। Sir, meter. मेरा 3 सी भी आ रहा है, सर डी। डी डी सर होगा। डी बी भी आ रहा है। डी होगा। Okay, we'll check, no problem. 4 kilometer. Biju runs 10 times around the square track. डी 4000 मीटर। Wait. So it is 4,000 meter. 4,000 meter, ये तो ऐसे ही हो गया, 10 times है। लेंथ ऑफ द ट्रैक 10 से डिवाइड करो, 400 मीटर होगा ना। ये तो डी तो हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल डी, बिकॉज दिस इज टोटल 4,000 इन 10 times. 10 times it is covering this much, so you have to divide it by 10. देखा, ट्रैप में सब फंस गया। ऑप्शन सी गलत है टोटल। 400 मीटर होगा। 400 मीटर मीन्स व्हाट, सी होगा। ठीक है, मीटर से C. यस, सी इज द करेक्ट आंसर। तो ट्रैप में सब फंसे फंसे। हाँ, सबा का नहीं था, हम नहीं फंसे। नहीं सही है, सब तो सही है। तो जहाँ पे मैंने बोला ना कुत्ता देख लिया तो बिल्कुल अटेंशन हो जाने का, मैंने दिखा भी दिया कि देखो वहाँ पे है कुत्ता, फिर भी तुम लोग अटेंशन में नहीं हुए। इतना इजी क्वेश्चन जब रहेगा, इतना इजी क्वेश्चन देगा तो कुछ तो देगा ना वो ट्रैप 10 times।
10 टाइम्स 10 टाइम्स दौड़ने के बाद उसका लेंथ जो होता है ट्रैक का 4 किलोमीटर है 10 टाइम्स ओके सो यू हैव टू डिवाइड इट बाई 10 4 किलोमीटर ही 4000 मीटर होता है तो ये डिवाइड करोगे 10 से तो वैसे ही नहीं होगा ये आंसर ठीक है करेक्ट आंसर इज डेसीमीटर ओके क्लास 6 यस सर ओके चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन Birju runs 10 times around a square track and covers 4 kilometers. Find the length of the track. नहीं क्वेश्चन Same question आ गया Same question. Same question. Yes. Okay. ये भी easy question है. The perimeter of a triangle is 28 centimeter. One of its side is 8 centimeter. The possible isosceles triangle's measurement is. क्या है इसका रूल क्या है याद है सबको? सर बी होना चाहिए आंसर बी ये दोनों हो सकता है सर बी बोथ ए बी भी तो आंसर है. टी सी होगा सर बोथ ए बी सी सर बिकॉज़ आइसोसेलेस का And because साइड 10 इक्वल होता है 20 plus 28, 8, 8, 16 plus 12 is equals to 28. सर ए ये होगा क्या? ये नहीं आ सकता बहुत एम भी आ सकता है Both A and B, C. A and B. हाँ दोनों ही सही है. क्या रूल क्या है? रूल बता दो कोई. क्या रूल है? पहले तो जैसे बोला कि isosceles one का of its side is 8 दो centimeter. side से इसका मतलब ये नहीं है कि दो One of its sides is 8 centimeter. कोई भी एक हो सकता सर आइसोसेलेस से दो साइड इक्वल होगी एक साइड अनइक्वल होगी है. में लिखा है कि one of its side is 8 centimeter. जरूरी नहीं कि दो एक हो बट दोनों में एक उसका एक होना चाहिए. पेरीमीटर 28 सेंटीमीटर 28 दोनों में आ रहा है ना? इसमें भी आ रहा है इसमें. यस सर ओके. बोथ ए बी इतने सारे क्वेश्चंस कराए हैं इसी में से रहेंगे ना क्वेश्चंस. बस ये चेंज हो जाएंगे उसके तो कुछ ट्रैप्स आ जाएंगे कुछ नंबर्स चेंज हो जाएंगे. इसी में तो मेन टाइम लगता है. सॉल्व करना पड़ता हो जाएगा. सर आंसर ए होगा बी क्यों नहीं होगा? सी होगा पूरा राम खत्म हो गया अभी भी अटका हुआ राम ही पे. हाँ बी क्यों नहीं होगा? शांत बोले ना. बी क्यों नहीं होगा? एक्सप्लेन. सर मैं बोलूं बोलो. सर क्योंकि बी में 8 दो बार है और क्वेश्चन में लिखा है कि वन ऑफ इट साइड नहीं तो ये नहीं लिखा है ना कि दो नहीं हो सकते. वन ऑफ इट्स साइड इज 8 सेंटीमीटर. कम से कम एक होना चाहिए. ओनली लिखता ओनली वन ऑफ इट्स साइड इज 8 सेंटीमीटर तब नहीं होता. ठीक है सुशील लैंग्वेज को समझो. वन ऑफ इट्स मतलब सर ए बी दोनों. सर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 28 होना चाहिए तो हो तो रहा है 12 प्लस 8 20 प्लस 8 तो ट्रायंगल भी कंस्ट्रक्ट कर दिया. आइसोसेलेस का प्रॉपर्टी है दो साइड इक्वल होना चाहिए. यहाँ पे पेरीमीटर दिया हुआ है कि 28 सेंटीमीटर होना चाहिए तो दोनों में हो रहा तो है. ऐड कर लो दोनों का सेम है. हाँ. दोनों ही होगा बोथ ए एंड बी. कंफ्यूज करने के लिए यस सर दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं कंफ्यूज करने के लिए और कुछ नहीं. ठीक है. एक और होता है ट्रायंगल का मेन जो ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन का मेन फॉर्मूला होता है कि द सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड. ठीक है ये रूल होना चाहिए फॉलो. नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे है. ओके क्या है रूल? द लेंथ ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड. ठीक है ये भूलने का नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है ये. चलो इसमें तो आंसर ही मारा हुआ है. ओके सी आंसर होगा. The perimeter of a triangle is 15 cm. Which one of the following measurement is not possible for a triangle? क्यों नहीं है possible? सबा. Why it is C? सर क्योंकि इसमें 1 plus 6 is not greater than 8. Okay. So here you have to check the rule just I have explained. That sum of two sides should be greater than the third side. So 6, 8, 1.
If you add this one, 8 plus 6, 14 greater than 1. If you add this one, 8 plus 1, 9 greater than 6. But if you add this one, 6 plus 1, it's not greater than 8. That's why it's not possible. Okay? Yes, sir. नींद आ रही है? No, sir. चलो ये फिनिश हुआ। और कौन सा है?